तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द पॉइंट्स P and Q have same coordinates, have coordinates 0, 5, P है 0, 5 और Q का है -2,4। ठीक है, P तो बिड 1 में पूछा है कि P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस। P किस एक्सिस में है? y एक्सिस में है, देयरफॉर इट विल रिमेन इनवेरिएंट टू दिस एक्सिस ओनली बिकॉज वो मिरर के ऊपर बैठा है। दैट मीन्स पहला बिट का आंसर हो गया y एक्सिस। दूसरा बिट में क्या पूछा है? फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन बिट 1। मतलब y एक्सिस के साथ अगर रिफ्लेक्शन करो ये, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ -2,4 थ्रू y एक्सिस विल बी हाउ मच? y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करने से क्या होता है? x का वैल्यू चेंज होता है, मतलब एब्सिसा जो होता है ना, वो उसका साइन चेंज करता है। दैट मीन्स y का सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये कितना होगा? द माइनस ऑफ -2 विल बी 2,4। तो 2,4 विल बी द इमेज ऑफ Q व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू y एक्सिस। ठीक है, बिट 3 में क्या पूछा है? इफ नहीं 0k ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट। 0k ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन इज इनवेरिएंट। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जिसका पहला कोऑर्डिनेट 0 होगा और k का कुछ वैल्यू होगा तो वो इनवेरिएंट रहेगा? किसके साथ वो रहेगा? इसके साथ मतलब आप लोग का ओरिजिन के साथ। तो ओरिजिन के साथ रिफ्लेक्शन होना मतलब इनवेरिएंट होना मतलब ओरिजिन के ऊपर ही रहना। ओरिजिन के ऊपर ही रहेगा, दैट मीन्स k का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि हमको 0, 0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k विल बी 0। क्योंकि अगर इस पॉइंट को इनवेरिएंट रहना है ओरिजिन के साथ तो वो खुद उस ओरिजिन के ऊपर रहेगा, तभी जाके इनवेरिएंट रहेगा। नहीं तो और कहीं भी रहे उसका रिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट में हो ही जाएगा, इनवेरिएंट नहीं रहेगा। देयरफॉर द k वैल्यू मस्ट बी 0 टू मेक इट 0, 0। ठीक है, या फिर आप इसको फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ द पॉइंट 0k, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए वही सेम आना चाहिए, है ना। ओरिजिन के साथ रिफ्लेक्शन करो तो एक्चुअल में क्या होगा? इसका आंसर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई थ्रू ओरिजिन बिकम्स हाउ मच? -x -y। तो उस हिसाब से क्या हो गया ना, -0 और ये -k हो गया इसका आंसर। लेकिन ये इनवेरिएंट है, सिंस इट इज इनवेरिएंट दैट मीन्स एब्सिस सेम रहेगा और ऑर्डिनेट भी सेम रहेगा। एब्सिस तो सेम है, दैट मीन्स ऑर्डिनेट को अगर सेम करो तो k इज इक्वल टू -k, दैट मीन्स 2k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k का वैल्यू इस हिसाब से भी 0 ही आ रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख लेते हैं। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स P32। रफली एक हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें स्केलिंग कुछ करते ही नहीं, बस ऐसे ही रफ थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, क्या रहेगा? दिस पॉइंट विल बी 0, 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, ये सब पॉइंट्स रह गया। अब क्या करना है? अब पॉइंट्स को बस प्लॉट करना है। सबसे पहले प्लॉट क्या करेंगे ना, प्लॉट द पॉइंट्स P32, 3,2 मतलब यहाँ पे कहीं रहेगा, दिस इज पॉइंट P32। फिर उसके बाद Q -3 -2 ये रहा
क्यू, उसके बाद फ्रॉम पी क्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी एम एंड क्यू एन, ये क्यू एन, तो ये पॉइंट एन हो गया, ये पॉइंट एम हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, हो गया ना। फिर उसके बाद नेम द इमेज ऑफ पी ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन। पी को अगर रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन करो तो क्या है, ये 3 2 और ये -3 -2 है, तो ऑरिजिन के साथ रिफ्लेक्शन करो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, दैट मींस क्यू पॉइंट होगा, पी का इमेज क्यू होगा, ठीक है, -3 -2 होगा। अच्छा, तो बिट 1 का आंसर है पॉइंट क्यू ओनली, ओके, जो कि -3 -2 है। फिर अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट बिट में, असाइन द स्पेशल नेम फॉर द ज्योमेट्रिकल फिगर पी एम क्यू एन, पी एम क्यू एन, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये पैरेललोग्राम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया, ठीक है, एंड दिस टू लाइन्स आर आल्सो पैरेलल, द लेंथ ऑफ दिस टू आर इक्वल, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स, सॉरी 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स इक्वल हो गया, और पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर द फिगर विल बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा बिट का आंसर है पैरेललोग्राम। अब तीसरा बिट में देखते हैं क्या है, तीसरा बिट में क्या पूछ रहे हैं, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू विच एम इज मैप्ड ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एम को अगर रिफ्लेक्शन करो एक्स एक्सिस के साथ तो क्या रहेगा, एम रिफ्लेक्शन ऑफ एम पॉइंट क्या है 3,0 है विथ एक्स एक्सिस, विल फॉर्म हाउ मच, वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, वाई मतलब वाई ऑर्डिनेट, जो ऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है ना, अगर वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करो तो दैट मीन्स कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3,0 रहेगा, दैट मीन्स पॉइंट एम विल बी इनवेरिएंट ऑफ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करो तो क्या हो जाएगा, तो जितना दूर वाई एक्सिस है उतना दूर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, जो कि पॉइंट एन हो जाएगा। तो बिट 3 में, तो बिट 3 का ए होगा इनवेरिएंट, अब जो बी है वो है पॉइंट एम विल बिकम पॉइंट एन, जो कि इसका इमेज है -3,0, एन -3,0 है ना, ओके। फिर नेक्स्ट, अगर ऑरिजिन से रिफ्लेक्शन करो एन को तो क्या होगा, वही एन नहीं होगा, वही -3 -0 होगा, क्योंकि देख लो कि when reflection is done for the point 30 through origin, both will be negative, both will be negative मतलब पहले का -3 हुआ, दूसरे का -0 होना चाहिए, जो कि 0 ही है, तो -30 which is point n only, that means y के साथ रिफ्लेक्शन करो चाहे ऑरिजिन के साथ रिफ्लेक्शन करो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा हो तो उसका क्या होगा, उसका मतलब रिफ्लेक्शन वही सेम होगा, वाई एक्स में रहेगा, ठीक। तो बच्चों को क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका सब हिंट सब दिया है, हिंट में ऑलमोस्ट आंसर भी दे दिया है, ठीक है, तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूँ वो कैसे हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि उसमें भी ग्राफ का जरूरत होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम, ओके। अब क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, now use graph for this question, a is 1 1, b is 5 1, a is 1 1 मतलब यहाँ, b is 5 1 मतलब यहाँ कहीं, फिर उसके बाद c is
4 और 2 इज A B C, इसके बाद क्या दिया है, D is 2 2. Okay, this is D. Okay. तो अब क्या बोल रहे हैं वो, नेम द क्वाड्रिलेटरल ABCD, CD को ज्वाइन करो, AD को ज्वाइन करो, CB को ज्वाइन करो, फिर AB को ज्वाइन करो. दिस इज अ ट्रैपीजियम. क्यों? क्योंकि CD पैरेलल टू AB होगा. कैसे पता किया? क्योंकि तुम्हारा जो डिस्टेंस है D का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस, दैट इज 2 पॉइंट्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू पॉइंट C इज ऑल्सो 2. देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों है, मतलब ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. देयरफॉर ये जो पॉइंट्स है ना वो एक ही लाइन में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है. ठीक है. और ये पॉइंट जो A के साइड में है, ये वाला यहाँ पे, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस में है, 1 पॉइंट डिस्टेंस में, और यहाँ पे B जो जिसमें लाइन में है वो भी 1 पॉइंट डिस्टेंस में है. तो दैट मीन्स B जो है वो एक लाइन डिस्टेंस में है और A भी एक यूनिट डिस्टेंस में है y एक्सिस के साथ, और D और C वो 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस में है. दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 डिस्टेंस में AB है और 2 डिस्टेंस में, 2 यूनिट डिस्टेंस में CD है. देयरफॉर दीज 2 लाइन्स विल बी पैरेलल, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन में ही है और दोनों मतलब AB और CD दोनों इक्विवेलेंट डिस्टेंस के साथ है. मतलब AB एक डिस्टेंस में है और D और C एक डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस में है, 2 यूनिट डिस्टेंस में. देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD एंड देयरफॉर ABCD इज अ ट्रैपीजियम. ओके, सो ABCD इज अ ट्रैपीजियम. अब क्या दिया है बिट 2 में, ABCD on reflected through origin onto A dash B dash C dash and D dash. ऑरिजिन के साथ रिफ्लेक्शन कर तो क्या होगा, A पॉइंट कितना में है 1 1, तो वो क्या हो जाएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा. फिर B पॉइंट क्या हो जाएगा, B पॉइंट है 5 1 में, तो -5 -1 में आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा. ठीक. C पॉइंट कहाँ पे 4 2 में, तो -4 -2 -4 -2, और तुम्हारा D पॉइंट जो है वो कितने में है 2 2, तो -2 -2. ठीक. सो दिस विल बी योर A डैश, दिस विल बी B डैश, दिस विल बी C डैश एंड दिस विल बी D डैश. ठीक है. वो भी ट्रेपेजियम ही होगा, क्योंकि C डैश और D डैश 2 यूनिट डिस्टेंस में है और A डैश और B डैश 1 यूनिट डिस्टेंस में है. तो गैप 1 यूनिट का है उन दोनों के बीच में, AB और CD के बीच में, और वो भी परपेंडिकुलर है. Therefore, there is 2 lines will be parallel and they will form trapezium. क्योंकि बाकी जो दोनों साइड्स है ना वो पैरेलल नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. ओके. तो बिट 2 खत्म हो गया. बिट 3, आर D A डैश D डैश कोलिनियर, D A डैश D डैश कोलिनियर है क्या? A और A डैश कोलिनियर होना चाहिए, क्योंकि वो मिरर उनके बीच में है, तो वो कोलिनियर होगा. और फिर ये 1 यूनिट गया और यहाँ पे 1 यूनिट चला गया ऊपर, तो ये भी कोलिनियर ही होगा. मतलब ये तुम्हारा जो A डैश, A और D कोलिनियर हो गया. अब D डैश जो है वो भी A डैश से 1 यूनिट लेफ्ट में है और 1 यूनिट ऊपर, मतलब नीचे भी है. Therefore, this is also collinear. Yes, D dash, A dash, A, D are collinear. ठीक है. तो दिस इज योर आंसर. उसके बाद क्या पूछा है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 है. अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 15 में एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A12, B44 एंड C37। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अगर वाई एक्सिस में ज़्यादा ज़रूरत हो तो लेंगे, कीजिएगा, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पे, अच्छा वाई एक्सिस में 7 तक भी है, ठीक है, तो थोड़ा उसको ऊपर खींचना पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सो ए पॉइंट इज 1 2, 1 और 2 यहाँ पे। बी पॉइंट कहाँ पे है, 4 4, 1 2 3 4 4 और 1 2 3 4। तो उसका सी पॉइंट कहाँ पे है, सी पॉइंट है 3 7, 3 और ये 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ए है, बी है और ये सी है। इन तीनों को ज्वाइन करो तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल ही रहा है कि क्वेश्चन सेज दैट these coordinates okay, this whole triangle is reflected in the line y is equal to 0। y equal to 0 कौन सा लाइन है, x एक्सिस है। तो x एक्सिस के साथ इन तीनों को रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा वर्टिसेस को, क्योंकि वो ट्रायंगल भी पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को पूरा रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, मतलब ये वर्टिसेस को रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट ए है वो कितना दूर में है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट्स है 1,2। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, 4,4। सी का क्या है 3,7 है, ठीक है। जब इसको एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करो तो वाई ही नेगेटिव होता है, मतलब ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, एब्सिस से सेम रहता है ना। तो ए विल बी -1 सॉरी 1 -2, 1 -2 कहाँ में रहेगा, यहाँ पे दिस विल बी ए डैश, बी डैश कहाँ में रहेगा, 4 -4, 1 2 3 4 और ये 4 -4 कहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। और सी पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सी पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 3, -7 यहाँ पे आ जाएगा। This will be C dash, this will be B dash. So this is the triangle formed. Image triangle, इसका इमेज ये है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि then this triangle is again getting reflected through origin to form O dash, A double dash, B double dash, C double dash। तो फिर से इसको ऑरिजिन के साथ रिफ्लेक्शन करो तो क्या हो जाएगा, ए डैश क्या रहेगा, दैट मीन्स अगर हम लोग एक पॉइंट को रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट थ्रू एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट थ्रू वाई एक्सिस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है ओरिजिनल पॉइंट से इसको अगर वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करो तो वही दिलाएगा जो ये एक्स के साथ होने के बाद फिर से ऑरिजिन के साथ होके हो रहा है, ठीक है। तब इसको डायरेक्ट में वाई से करने से हो जाएगा, इसको अगर वाई के साथ करूं तो क्या हो जाएगा, बस एब्सिस सा नेगेटिव रहेगा तीनों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 2, इस पॉइंट में आ गया, ये हो जाएगा 1 2 3 4 4, -4 यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा 3, -3,7 जो कि ऊपर में,
ठीक है. This will be A double dash, B double dash, C double dash, and of course you can locate the points and name them. Okay. So ये था लास्ट बिट शायद, या फिर उसके बाद क्या दिया है? कोऑर्डिनेट्स A डैश B डैश C डैश का निकल गया, A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश का निकल गया. अब उसके बाद पूछा राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ABC डायरेक्टली टू ट्रायंगल A डैश डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश. अभी मैंने जस्ट किया है, यहाँ पे देख लीजिए कि डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे मतलब यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? रिफ्लेक्शन थ्रू व्हेन इट इज डन थ्रू रिफ्लेक्शन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. मतलब इस ट्रायंगल को अगर वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन करो तो दिस पॉइंट विल बी डायरेक्टली फॉर्म्ड. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज फर्स्ट वी डू विथ एक्स एक्सिस, देन वी डू विथ origin, then we get this. So the direct transformation will be when this triangle or the vertices of this triangle get reflected through y-axis. That will be the equivalent answer, or it is also known as direct transformation. Okay. So that was question number 15, students. So I hope you have understood the video. What I have said just right now. I guess you have clearly known that. Okay. ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. और बाकी सब जो मैंने पहले पढ़ा है वो भी आई होप आप क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सेंड मी थ्रू व्हाट्सएप. ओके. सो थैंक यू बच्चों.